नमो नारायण, राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो ज्ञान योग का सिद्धांत है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं, मैं साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए और पाप कर्म करने वालों के विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना कर ले मैं युग युगों में प्रकट हुआ करता हूँ। भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, तो हर समय भगवान प्रकट होते रहते हैं। क्या आप नहीं समझ सकते? जब आपके जीवन में भगवान कब कब प्रकट होते हैं? कभी गुरु के रूप में आ जाते हैं, कभी शिक्षक के रूप में आ जाते हैं, कभी माता पिता के रूप में आते हैं, मित्र के रूप में आते हैं, समाज के पुरजन परिजन के रूप में आ जाते हैं, नाथ रिश्तेदारों के रूप में भगवान आते हैं और धर्म की स्थापना कराते हैं। जब आप भटक जाते हैं तो ये कैसे सिद्ध हो, कैसे आप समझ पाएँ कि भगवान मेरे साथ हमेशा खड़े रहें? इसको हम यहाँ से जानने का प्रयास करेंगे। इसका भावार्थ यह है, परित्राणाय साधूनाम। साधु मनुष्यों के द्वारा ही अधर्म का नाश और धर्म का प्रचार होता है, इसलिए उनकी रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। दूसरों की हित करना जिसका स्वभाव है और जो भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव लीला आदि का श्रद्धा प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हैं, उन्हीं लोगों में भी इसका प्रचार करते हैं, वही लोगों में प्रचार करते हैं। तो समझिए वही भगवान के अवतार हैं, वही आपके घर आए हुए हैं। जिसका एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य है वह साधु है, जिसका नाशवान संसार से उद्देश्य है वह असाधु है। असत और परिवर्तनशील वस्तु से सद्भाव करके और उसे महत्व देने की जो कामनाएं पैदा होती हैं, ज्यों ज्यों कामनाएं नष्ट होती हैं त्यों त्यों व्यक्ति में साधुता आती है, और ज्यों ज्यों कामनाएं बढ़ती हैं त्यों त्यों साधुता लुप्त होती है। कारण यह कि असाधुता का मूल हेतु कामना ही है। साधुता से अपना उद्धार और लोगों का स्वतः उपकार होता है। साधु पुरुषों के भावों और क्रियाओं में पशु पक्षी वृक्ष पर्वत देवता पितर मुनि आदि सबका हित भरा रहता है। गोस्वामी बाबा मानस में कहते हैं कि हेत रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे से वक यशुरारी। यदि लोग अपने मन के भावों को जान जाएं तो उनके चरणों के दास हो जाएं। जिसके विपरीत यदि लोग दुष्ट पुरुषों के मन के भावों को जान जाएं तो दिन में कई बार लोग उनकी पिटाई कर दें। अब यहाँ शंका होती है कि भगवान साधु पुरुषों की रक्षा करते हैं तो फिर संसार में साधु पुरुष दुख क्यों पाते हैं, क्यों दुखी देखे जाते हैं? इसका समाधान यह है कि साधु पुरुषों की रक्षा का तात्पर्य उनके भावों की रक्षा है, शरीर धन संपत्ति मान बड़ाई आदि की रक्षा नहीं। कारण कि वे सांसारिक पदार्थों को महत्व नहीं देते। भगवान भी इन वस्तुओं को महत्व नहीं देते, क्योंकि सांसारिक पदार्थों को महत्व देने से असाधुता पैदा होती है। भक्तों में सांसारिक पदार्थों का महत्व उद्देश्य होता ही नहीं, तभी तो वे भक्त हैं। भक्त लोग प्रतिकूलता दुखदायी परिस्थिति में विशेष प्रसन्न होते हैं, क्योंकि प्रतिकूलता से जिनका आध्यात्मिक लाभ होता है उतना किसी दूसरे साधन से नहीं होता। वास्तव में भक्ति भी प्रतिकूलता में ही बढ़ती है। जब अपनों से तिरस्कार मिलता है तो आध्यात्मिक ज्ञान का उदय होता है। सांसारिक राग आसक्ति से ही पतन होता है और प्रतिकूलता से वह राग टूट जाता है। इसलिए भगवान का भक्तों के लिए अनुप्रतिकूलता भेजना ही वास्तविक भक्तों की रक्षा करना है। लोग समझते हैं ना, भक्त हैं बड़े परेशान है ना, वो परिस्थिति पैदा करते हैं भगवान, ताकि भगवान के प्रति आपकी भक्ति हो। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्ट मनुष्य अधर्म का प्रचार और धर्म का नाश करते हैं, इसलिए उनका विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जो मनुष्य कामना से अधिक बढ़ने के कारण झूठ कपट छल बेईमानी आदि दुर्गुणों में लगे हैं, जो निरपराध सद्गुण सदाचारी साधुओं पर अत्याचार करते हैं, जो दूसरों का अहित करने में ही लगे रहते हैं, जो प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते, भगवान और वेद शास्त्रों का विरोध करना जिसका स्वभाव हो गया है, ऐसी आसुरी संपत्ति से रचे पचे रहकर वैसा ही बुरा आचरण वाले मनुष्य को भगवान ने यहाँ दुष्कृताम दुष्ट मनुष्यों का विनाश करते हैं। भगवान तो सब प्राणियों में सम है और उनका कोई वैर भाव नहीं है, फिर वे दुष्टों का विनाश क्यों करते हैं? इसका भाव यह है कि संपूर्ण प्राणियों के परम शुद्ध होने के भगवान का कोई बैरी नहीं है, परंतु जो मनुष्य भक्तों का अपराध करता है वह भगवान का बैरी हो जाता है। सुन सुरेश रघु नाथ स्वभाव,
निज अपराध रिसाहीन काऊ, जो अपराध भगत कर करई, राम रोस पावक सो जरई। जो भक्तों का अपमान करते हैं भगवान के रोष से वो नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्तों को कष्ट देने वाले दुष्टों का विनाश भगवान स्वयं करते हैं। पाप का विनाश भक्त करते हैं और पापी का विनाश भगवान करते हैं। इसलिए मनुष्य जब पाप करता है तो संत महापुरुष ज्ञानी लोग आकर उसके पाप को नष्ट करते हैं और पापी का नाश भगवान स्वयं करते हैं। ऐसी आपदा आ जाएगी, पूरा विनष्ट हो जाता है सिस्टम। आपने देखा होगा आपके आसपास जो ज़्यादा पापी कर्म किए हैं ऐसे पापी को भगवान तहस नहस कर डालते हैं। पाप होता है उसका प्रायश्चित संत महात्मा करा देते हैं। संत महात्मा धर्म की स्थापना तो करते हैं पर दुष्टों के विनाश का कार्य वे नहीं करते। दुष्टों का विनाश करने का कार्य भगवान अपने हाथ में रखते हैं। जैसे साधारण मलहम पट्टी का काम तो कंपाउंडर कर देता है, लेकिन ऑपरेशन का कार्य सर्जन खुद अपने हाथ से करता है। माता और पिता दोनों समान रूप से बालक का हित चाहते हैं। बालक पढ़ाई नहीं करता, उदंडता करता है, तो उसकी माता उसको समझाती है, पिता भी समझाते हैं कि बालक अपनी उदंडता छोड़े, तो पिता उससे पीटते पीटते मारते पीटते हैं। परंतु बालक जब घबरा जाता है तब माता पिता को मारने पीटने से माता रोकती है, नहीं मत मारो। यद्यपि माता पतिव्रता है, पति का अनुसरण करना उसका धर्म है, तथापि उसका यह अर्थ नहीं कि पति बालक को मारे तो वह साथ न दे बल्कि मारने में लग जाए। यदि वह ऐसा करे तो बालक बेचारा जाएगा कहाँ। बालक की रक्षा करने में उसका पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होता। वास्तव में पिता भी बालक को मारना पीटना नहीं चाहता, बल्कि दुर्गुण और दुर्विचारों को उससे दूर करना चाहता है। अपने बच्चों को पिता चाहता जो दुर्गुण हैं, बुरे कर्तव्य आ गए हैं, वो नष्ट हो जाए। इसी कारण भगवान पिता के समान हैं और उनके भक्त माता के समान हैं। भगवान और संत महात्मा मनुष्यों को समझाते हैं, फिर भी मनुष्य अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है तो उसका विनाश करने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेकर के खुद आते हैं। अगर अपनी दुष्टता छोड़ दें तो उन्हें मारने की आवश्यकता ही न रहे। निर्गुण ब्रह्म प्रकृति माया अज्ञान आदि का विरोधी नहीं है, बल्कि उसको सत्ता स्फूर्ति देने वाला उसका पोषक है। तात्पर्य यह है कि प्रकृति माया आदि में जो कुछ सामर्थ्य है वह सब निर्गुण ब्रह्म की है। उसी तरह सगुण भगवान भी किसी जीव के साथ द्वेष बैर विरोध नहीं करते, बल्कि समान रीति से सबको सामर्थ्य देते हैं, उनका पोषण करते हैं। इतना नहीं, भगवान की रची हुई पृथ्वी भी रहने के लिए सबको बराबर स्थान देती है। उसका यह पक्षपात नहीं है कि महात्माओं को विशेष स्थान दें और दुष्टों को स्थान न दें। भगवान सूर्य हैं, ऐसा नहीं है कि भक्तों को प्रकाश दें और अभक्तों को प्रकाश न दें। ये भगवान सब में सम रहते हैं। ऐसे ही अन्न सबकी भूख मिटाता है, चाहे दुष्ट हो चाहे अच्छा व्यक्ति हो। प्राणवायु सबको देती है, सूर्य सबको प्रकाश देता है। पृथ्वी अन्न जल वस्त्र दुष्टों के स्थान अन्न आदि बंद कर दे तो दुष्ट जी ही नहीं सकते। इस प्रकार जब भगवान के विधान के अनुसार चलने वाले पृथ्वी अन्न जल वायु सूर्य आदि में इतनी उदारता समता है, तब इस विधान के विधायक भगवान में कितनी विलक्षण उदारता होगी आप समझ सकते हैं। वे तो उदारता के भंडार ही हैं। भगवान उनके विधान की ओर थोड़ा सा दृष्टिपात किया जाए तो मनुष्य गदगद हो जाता है और भगवान के चरणों में उनका प्रेम हो जाता है। बारे प्रभु शांताकारम भुजगशयनम, कितने शांत आकार हैं। भगवान का दुष्ट पुरुषों से विरोध नहीं है, बल्कि उनके दुष्ट कर्मों से दुष्कर्मों से विरोध है। वे मनुष्य दुष्कर्म संसार का था दुष्टों का अहित करने वाले हैं। भगवान सबके हृदय में हैं, अतः संसार का तथा उन दुष्टों का अहित करने के लिए दुष्टों का विनाश करते हैं। उनके द्वारा जो दुष्ट मारे जाते हैं भगवान उनको अपने धाम भेज देते हैं। यही उनकी विलक्षण साधुता है, विलक्षण उदारता है। अब प्रश्न होता है, अगर हम पाप कर्म ही करते रहें तो हमें क्यों नहीं मारने के लिए भगवान को आना पड़ेगा? अगर ऐसी बात है तो भगवान के द्वारा मरने से हमारा कल्याण हो जाएगा, फिर जिसमें संयम करना पड़ता है ऐसे सम साध्य सद्गुण सदाचार का हम पालन क्यों करें? इसका उत्तर यह है कि वास्तव में भगवान उन्हीं पापियों को मारने के लिए आते हैं जो भगवान के सिवाय किसी दूसरे से मर नहीं सकते। दूसरी बात,
शुभ कर्मों में जितना लगेंगे उतना ही पुण्य हो जाएगा। अशुभ कर्मों में लगने से यदि बीच में ही मर जाएं, तब कोई दूसरा मार देगा तो मुश्किल हो जाएगी उद्धार होना। अतः भगवान के हाथों मरकर मुक्ति पाने की लालसा पूरी नहीं होगी, इसलिए अशुभ कर्म करना नहीं चाहिए। जो बड़े बड़े रावण इत्यादि रहे हैं वो चिरंजीवी रहे, चूँकि भगवान की पहले तपस्या करके अपनी आयु को बढ़ाया है, तब जाके वो अनर्थ किए, तब भगवान को आना पड़ा। अब हम पहले ही पाप करना शुरू करते हैं तो सामान्य परिस्थितियाँ हमें मार दिया करती हैं। निष्काम भाव का उपदेश, आदेश, प्रचार ही धर्म की स्थापना है। कारण कि निष्काम भाव की कमी से और असत वस्तुओं को सत्ता देकर उसे महत्व देने से अधर्म बढ़ता है, जिससे मनुष्य दुष्ट स्वभाव वाला हो जाता है। इसलिए भगवान अवतार लेकर आचरण के द्वारा निष्काम भाव का प्रचार करते हैं। संत लोग जो आचरण करते हैं निष्काम भाव का प्रचार करते हैं। निष्काम भाव प्रचार से धर्म की स्थापना स्वतः हो जाती है। इसलिए शाश्वत धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जैसे वर्तमान में भगवान का श्रीधाम अयोध्या में जो विग्रह है रामलला का, इसका वर्तमान में एक उदाहरण है। तात्पर्य करने का अर्थ है सम्यक स्थापना। तात्पर्य कि धर्म कभी नाश नहीं होता, केवल ह्रास होता है। धर्म का ह्रास होने पर भगवान पुनः उसकी अच्छी तरह से स्थापना करते हैं, जैसे आज के कालखंड में चल रहा है। संभवामि युगे युगे, हर युग में भगवान किसी न किसी रूप में उसमें आवेशा अवतार हो जाता है। भगवान का कार्य करना ही है ऐसा मनुष्य ठान लेता है, यही महापुरुष कहे जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर भगवान हर युग में होते हैं। एक युग में जितनी बार जरूरत पड़ी उतनी बार भगवान आते हैं। संत महात्माओं के रूप में भी भगवान का अवतार होता है, राजनेताओं के रूप में भी भगवान का अवतार होता है। भगवान और कारक पुरुष का अवतार तो नैमित्तिक है, पर संत महात्माओं का अवतार नित्य माना जाता है। जो संत महात्मा हैं ये साक्षात भगवान के स्वरूप हैं। यह शंका होती है, मान लीजिए कि भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, फिर संतों की रक्षा करना, दुष्टों का नाश करना और धर्म की स्थापना, ये काम क्या वे अवतार लिए बिना नहीं कर सकते? इसका समाधान यह है कि भगवान अवतार लिए बिना यह काम नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। यद्यपि भगवान अवतार लिए बिना अनायास ही सब कार्य कर सकते हैं, करते भी हैं, फिर भी जीवों पर विशेष कृपा करके उनका कुछ और हित करने के लिए भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, अवतीर्ण होते हैं। अवतार काल में भगवान के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप आदि से भविष्य में उनकी दिव्य लीलाओं का श्रवण, चिंतन और धर्म की स्थापना, ध्यान, उनके उपदेशों का अनुसरण करके लोग सहज ही उद्धार हो जाता है। इस प्रकार लोगों का सदा उद्धार होता ही रहे, एक ऐसी रीति भगवान अवतार लेकर चलाते हैं। भगवान से कई प्रेमी भक्त होते हैं जो भगवान के साथ खेलना चाहते हैं, भगवान के साथ रहना चाहते हैं, भगवान के साथ खाना पीना चाहते हैं। उनकी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान उनके साथ रहना चाहते हैं। उनकी इच्छा पूरी करने भगवान अवतार लेते हैं और उनके सामने आकर उनके समान बनकर खेलते हैं। जैसे भगवान ने वृंदावन में, श्रीधाम वृंदावन में लोगों के साथ बाल लीला करी है। जिस युग में जितना कार्य आवश्यकता होता है भगवान उसी अनुसार अवतार लेकर उस कार्य को पूरा करते हैं। इसलिए भगवान के अवतारों में तो भेद होता है, पर स्वयं भगवान में कोई भेद नहीं होता, वही आते हैं रामकृष्ण बन के। भगवान सभी अवतारों में पूर्ण है और पूर्ण ही रहेंगे। भगवान के लिए तो कोई कर्तव्य है, नहीं उन्हें कुछ पाना शेष है। फिर भी वे समय समय पर अवतार लेकर के धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संसार के हित का कर्म करते हैं। इसलिए मनुष्य को भी केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करना चाहिए। मनुष्य के जन्म और अपने जन्म में 3 बड़े अंतर भगवान ने बताए हैं। जानने का अंतर है, मनुष्य के और भगवान के बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सब जन्मों को मनुष्य तो नहीं जानता, पर भगवान जानते हैं। जन्म में अंतर होता है। मनुष्य जो होता है प्रकृति के परवश होकर अपने किए हुए पुण्य पाप के फल भोगने के लिए, फल भोग पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए जन्म लेता है। परंतु भगवान प्रकृति को अपने अधीन करके स्वाधीनता पूर्वक अपनी योग माया की इच्छा से स्वयं प्रकट होते हैं। तीसरा है कार्य में अंतर। भगवान के मनुष्य कार्य में अंतर है। साधारण मनुष्य अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, जो कि मनुष्य जन्म का ध्येय नहीं है, पर भगवान केवल मात्र जीवों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, जो भगवान का ध्येय है। अगर इसका हम आध्यात्मिक व्याख्या करें इस 8वें श्लोक की, तो यह बात स्पष्ट हो जाया करती है कि साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश, धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतीर्ण होते हैं। जो साधनशील भगवत भक्त हैं, जो बहुत कुछ अग्रसर हो गए हैं,
उन पर भी समय समय पर अनेक विपत्तियां आई हैं, आती भी हैं। साधना में यथेष्ट उन्नति हो रही है, अनेक विभूतियां को भी प्राप्त किया गया है। संभवतः इनके कारण अहंकार उपस्थित होता है और साधक की उन्नति का मार्ग एक बारगी बंद हो जाता है। वह आगे नहीं बढ़ रहा है, मानो अपनी अवस्था से नीचे उतर गया। तब उसे भय उत्पन्न होता है और अपनी आँखों से अंधकार को देखकर भगवान के शरणापन्न होता है। शरणापन्न होती भगवान हृदय में सद्बुद्धि के रूप प्रकट होकर दीनार्थ साधक का कृतार्थ कर देते, सद्बुद्धि के रूप प्रकट होते हैं। और जिनमें सद्बुद्धि नहीं आती वो गलत से गलत काम करते हैं, परेशान हो जाते हैं, भगवान कृपा नहीं होती। जो साधक होते हैं वो भगवान के शरणागत हो जाते हैं। जो अत्यंत भाग्यवान भक्त होते हैं, जिनका मन अनेक जन्मों से साधन संस्कार में शुद्ध हो गया है, उनको भी कभी कभी पूर्वजन्म की दुष्प्रवृत्ति के कारण साधन मार्ग में कुछ विघ्न आते हैं और अनायास बहुत दूर आगे जाकर उनकी अंतिम सीमा के पार किसी प्रकार नहीं जा पाते। उन अथवा खूब भक्ति है, विचार है, परंतु शरीर वैसा स्वस्थ नहीं रहता। इच्छा अनुसार भगवत भजन नहीं हो पाता, अथवा भगवत भजन खूब चल रहा है परंतु विचार की त्रुटि कारण होने कारण साधना में उन्नति नहीं होती। इन अवस्थाओं में भक्त बहुत अधीर उड़ते हैं। तब भगवान ददामि बुद्धि योगम तम येन मापूपयान्ति ते, उनको ज्ञान देते हैं, बल देते हैं, जिससे वे शीघ्र ही उनके पास पहुंच सकते हैं। यही है साधुओं का परित्राण। दूसरा भाव है जो पापी हैं, भगवान को नहीं मानते, साधारण रूप से मानने पर भी पूजा पाठ ध्यान धारणा कुछ भी नहीं करते, स्वेच्छानुसार आहार विहार करते हैं, जीवन को कष्ट देते हैं, नाना प्रकार के दुष्कर्म करते हैं। उनके लिए कुछ भय लाज अनुभव नहीं होता, उनमें मनुष्यत्व इतना होता ही नहीं है। ज्ञान विज्ञान का अभाव होने के कारण वह उसका उपयोग दूसरों के अपकार में करते हैं, उपकार में नहीं करते। इन सब राक्षसी तथा आसुरी प्रकृति पुरुषों के लिए भगवान विनाश करने के लिए आते हैं। यहाँ मन में आ सकता है कि भगवान तो मनुष्य के समान ही हिंसापरायण है, परंतु ऐसी बात नहीं है। यह संसार संहार स्थिति मूलक होता है। यह संहार हुए बिना जगत में कोई वास ही नहीं कर सकता। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति, क्षमा, ये सप्त मातृका जगत की भूषण स्वरूपा है। आसुरी भाव की वृद्धि के साथ ये सारी आध्यात्मिक शक्तियाँ लुप्त हो जाती हैं। जगत का अभ्युदय करने वाली ये सारी शक्तियाँ जब अंतर्हित हो जाती हैं तो जगत का विध्वंस करने वाली आसुरी शक्तियाँ प्रचंड रूप से बढ़ती हैं। अतः उनको ध्वंस करने के लिए फिर भगवान को संसार में आना पड़ता है। परंतु असुरगण असुर होने पर भी संतान को तो उनके ही हैं। जगत के उपकार के लिए जो असुर हैं वो भी भगवान के संतान हैं, लेकिन जगत के उपकार और स्थिति के लिए उनका विनाश आवश्यक होने पर वे भगवान असीम करुणा से वंचित नहीं होते। भगवान लिखा है इस प्रकार वे नष्ट हो जाया किया करते हैं। इस प्रकार धर्म की स्थापना के लिए धर्म की शक्ति का मूल भगवान है। केंद्र से शक्ति स्फुरित होकर परिधि पर्यंत फैलती है, परिधि से केंद्र में लौटी। इस प्रकार आवर्तन विवर्तन होना धर्मचक्र का लक्षण है। इसे ही सर्ग, सृष्टि और लय कहते हैं। यही ईश्वरीय शक्ति की क्रीड़ा है। जीव जीवंत ईश्वरांत तो है ही, अतः इसका भी स्वाधीन स्वभाव है। जीव की स्वतंत्रता है। और सोचिए कि शरीर रूपी यंत्र में कितने कल कारखाने हैं, उन सबके विशेष विशेष धर्म भी हैं। इस प्रकार से जीव अपना उद्धार करता है और भगवान उसे शरीर की रक्षा के लिए यथाविहित नियम का पालन करिए ताकि धर्म की स्थापना हो सके। शरीर की रक्षा से धर्म की रक्षा होती है। नमो नारायण। राधे राधे।